So, okay, students, we are doing question number 1 of exercise 19.9. This is question number 1. X square upon 25 plus y square upon 16 equal to 1. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमने ये देखना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए और यहाँ इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये दो चीजें देखनी होती है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है अगर ये सब चीजें मौजूद है। तो ये तमाम कंडीशन फुलफिल हो रही है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 है और इक्वल टू इक्वेशन इक्वल टू 1 है। तो ये कंडीशंस फुलफिल है। तो नीचे एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर 25 है, ये स्क्वायर होगा जो भी बड़ा नंबर है, तो उसको ए स्क्वायर ले लिया, ए विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5। इन द सेम वे द स्मॉलर नंबर इज 16, दैट इज बी स्क्वायर, सो बी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब हम सी निकालेंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला है। सो सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर हमारे पास 25 है और बी स्क्वायर हमारे पास 16 है, दैट इज इक्वल टू 9। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो सी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9, दैट इज प्लस माइनस 3। तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब हम लेना है हमने सेंटर। सबसे पहले सेंटर क्या होगा हमारे पास, यहाँ x और y के साथ जो कोएफिशिएंट x माइनस h होगा, x माइनस h y माइनस के होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मतलब x माइनस 0 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब x माइनस 0 होल स्क्वायर या x माइनस h होल स्क्वायर। x की जगह 0 होगा तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह y माइनस के k की जगह 0 होगा तो ये y स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब सेंटर हमारे पास 0 0 है। तो हमने ए बी सी पहले निकालना है, उसके बाद हमने सेंटर का फाइंड आउट करना है। सेंटर क्या होगा, सेंटर इसके साथ जो कोएफिशिएंट जो कोई भी कांस्टेंट होगा h होल स्क्वायर के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 2 नहीं, x माइनस 2 होल स्क्वायर अगर होगा तो 2 यहाँ कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस तरह y माइनस 3 होल स्क्वायर होगा तो 3 यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट सेंटर का। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 0 है। एक्स स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर मींस एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर, तो 0 इज द एक्स कोऑर्डिनेट। इस तरह वाई स्क्वायर का क्या मतलब है, वाई स्क्वायर मींस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, ये एक्स माइनस के और वाई माइनस के है, तो ये क्या हुआ एक्स माइनस 0, तो 0 कोऑर्डिनेट आ गया। ये सेंटर हमारे पास ये आ गया। तो सबसे पहले हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, दैट वाज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकंड स्टेप हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। थर्ड स्टेप में हमने सेंटर फाइंड आउट किया। थर्ड स्टेप में हमने सेंटर फाइंड आउट किया, यानी x माइनस एच होल स्क्वायर, ये h 0 है, यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर है, यानी x माइनस 0 होल स्क्वायर है, तो सेंटर 0 हो गया। अब ये चीज हो गया। अब इसके बाद हमने देखना एक्सिस कौन सा है, ये अलोंग x एक्सिस है और अलोंग y एक्सिस है। तो इसके लिए हम देखेंगे लार्जर नंबर किसके नीचे था, एक्स स्क्वायर के नीचे। ए स्क्वायर जो हमने 25 लिया, बड़ा नंबर लिया, so that was under x square, so therefore axis, major axis along x axis, major axis along x axis, ये हमने कर लिया। अब हमने क्या निकालना है, सेंटर एंड फोसाई, सॉरी सेंटर नहीं, वर्टिसेस एंड फोसाई, वर्टिसेस एंड फोसाई। तो वर्टिसेस क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये चूंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो एक्स कोऑर्डिनेट में, सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट में हम प्लस माइनस ए कर देंगे वर्टेक्स के लिए।
वर्टेक्स के लिए प्लस माइनस ए कर देंगे, प्लस माइनस 5, और वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा इसका। ये एक्स कोऑर्डिनेट में 0 प्लस माइनस 5 और वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज रहा। तो ये वर्टिसेस हमारे पास हो गए 0 प्लस माइनस 5 विल बी प्लस माइनस 5 कॉमा 0, यानी एक वर्टेक्स हो गया 5 कॉमा 0, दूसरा वर्टेक्स हो गया माइनस 5 कॉमा 0। 5 कॉमा 0, एक वर्टेक्स हो गया 5 कॉमा 0, ये पॉजिटिव वाला इस तरफ आ जाएगा 5 कॉमा 0, और नेगेटिव वाला लेफ्ट पे चला जाएगा माइनस 5 कॉमा 0। तो दो वर्टिसेस होंगे। तो इसके बाद फोसाई लेना है हमने, तो हमने वर्टेक्स फाइंड आउट कर लिया। अब फोसाई फाइंड आउट करने हैं। फोसाई में हम, फोसाई भी मेजर एक्सिस पर होते हैं, फोकस भी मेजर एक्सिस पर। ये मेजर एक्सिस है, इस पर वर्टेक्स भी है, इस पर फोकस भी है। ये मेजर एक्सिस है, इस पर वर्टेक्स भी है और इस पर फोकस भी है। तो याद रखिए ये फोसाई हमेशा मेजर एक्सिस पर होते हैं। तो मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस था, तो ये भी एक्स कोऑर्डिनेट में ऐड हो जाएंगे, सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट में। 0 प्लस माइनस सी की वैल्यू ऐड होगी फोकस के लिए, सी की वैल्यू हमने निकाली थी प्लस माइनस 3, और वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा जैसे इसमें रहा था। तो ये हो जाएंगे हमारे पास फोसाई 0 प्लस माइनस 3, तो प्लस माइनस 3 कॉमा 0। फोसाई हमारे पास हो गया प्लस माइनस 3 कॉमा 0। नजर नहीं आ रहा, नीचे लिखते हैं। 0 प्लस माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 कॉमा 0। सो ये हमारे पास फोसाई पता आ गया। फोसाई इज द प्लूरल ऑफ फोकसेस। फोकस, there are two focuses, therefore it is called foci. There are two vertices, it is called vertices. तो ये देख लें आप, ये लॉन्ग एक्स एक्सिस था, तो एक्स एक्सिस में ये बनेगा, और फोकस भी एक्स एक्सिस पर आएगा, और वर्टेक्स भी। तो फोकस वर्टेक्स में क्या होगा, एक्स जो था इसका एक्स कोऑर्डिनेट था, एक्स कोऑर्डिनेट में माइनस 1 किया, और इस तरफ एच कोऑर्डिनेट में इसके प्लस 1 किया, और के एज इट इज रहा, वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज रहा। अगर इस पे बनता तो हम के में ऐड करते, एच कोऑर्डिनेट एज इट इज रहता, यानी 0 एज इट इज रहता, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में हम ऐड कर देते अगर इस तरह होता। अब हमें इसको स्केच करना है, हमने इसको स्केच करना है। मैं यहाँ स्केच कर देता हूं। ये चूंकि अलोंग एक्स एक्सिस है, तो हमने हॉरिजॉन्टल बनेगा ये मेजर एक्सिस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स क्या आ जाएगा, एक प्लस 5 5 प्लस माइनस 5 है, तो ये 5 कॉमा 0 हो जाएगा, और ये वी डैश हो जाएगा माइनस 5 कॉमा 0। बीच में इसके सेंटर ये हो जाएगा, ये सेंटर हमारे पास 0 0 है। सेंटर क्या है हमारे पास, 0 0। ये हमारे पास एक फोकस एफ हो जाएगा, और ये एफ डैश हो जाएगा। फोकस एक प्लस 3 हो जाएगा इस तरफ वाला 3 कॉमा 0, और ये माइनस 3 कॉमा 0। ये हमारे पास वर्टेक्स, हमने इसको स्केच कर दिया, सेंटर बना दिया, वर्टेक्स बना दिया, फोकस बना दिया। ये माइनर एक्सिस एंड क्या हो जाएंगे, ये वाई कोऑर्डिनेट पे जा रहा है, तो इसके सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट में बी की वैल्यू ऐड हो जाएगी। ये बी होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस बी होगा, तो इसको हम एक को बी कह देंगे, एक को बी डैश कह देंगे नीचे वाले को। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट में ऊपर जा रहा है, तो एक्स एज इट इज रहेगा। बी की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 4 थी, तो ऊपर में पॉजिटिव 4 हो जाएगी और नीचे नेगेटिव 4 हो जाएगी। ये एक्स कोऑर्डिनेट में बनेंगे,
ये मेजर एक्सिस पर बनेंगे फोकस और वर्टिसेस, और एंड ऑफ द माइनर एक्सिस ये क्या बनेंगे, वाई कोऑर्डिनेट में जा, अगर वो एक्स में है तो ये वाई में चला जाएगा, अगर ये एक्स में जा रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट में तो वाई पे चला जाएगा, और अगर ये वाई पे है तो ये एक्स में चला जाएगा, अपोजिट होगा क्योंकि वर्टिकल है वो, उसका वर्टिकल एक्सिस है, परपेंडिकुलर है। तो इस तरह हमने इनको करना है। इक्वेशन हमें दी जाएगी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं होगी तो हमने उसको स्टैंडर्ड में लाना है। क्या होगा, पहले यहाँ 1 करना होगा, जहाँ जो भी नंबर हो उससे डिवाइड कर दे तो 1 हो जाएगा। फिर इसको जो है यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कोएफिशिएंट को देखना है, अगर यहाँ कोई कोएफिशिएंट है तो उनको इससे के नीचे ले आना है ताकि कोएफिशिएंट 1 1 आ जाए। उसके बाद जो होगा ये एक्स जो बड़ा नंबर होगा उसको ए स्क्वायर ले लेना है, उसका ये बार छोटा नंबर होगा उसको बी स्क्वायर ले लेना है, बी कर देना, सी स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फिर स्क्वायर रूट ले लेना है, वो सी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने सेंटर देखना है, एक्स के साथ कुछ नहीं था तो 0, यहाँ वाई के साथ कुछ नहीं था तो 0, ये सेंटर आ गया। अब मेजर एक्सिस बड़ा नंबर किसके नीचे था, एक्स स्क्वायर के नीचे था, तो एक्स मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, जब मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हुआ इसका मतलब वर्टिसेस और फोसाई दोनों मेजर एक्सिस पर बनते हैं। तो वर्टिसेस के लिए हमने एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट में जो है प्लस माइनस ए कर दिया और वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज रहने दिया, तो वर्टिसेस हो गए। फोकस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस सी कर दिया और वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज, वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज रहे। ये हमारे पास फोसाई ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस था मेजर एक्सिस पर यू बना दे और बीच में से एक लाइन हाफ कर दे इसको, ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ, इस तरह एक लाइन ये ड्रॉ कर दे, ये हाफ और ये हाफ। तो यहाँ जो है वर्टेक्स एक डाल दे, पॉजिटिव वाला राइट पे और नेगेटिव वाला लेफ्ट पे, यहाँ वर्टिसेस हो जाएंगे, एंड पॉइंट्स होते हैं। और यहाँ कहीं जो इससे थोड़े से फासले पर यहाँ फोकस डाल दे, यहाँ फोकस डाल दे, बड़ा वाला इस तरफ डाल दे, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला इस तरफ डाल दे। अगर दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है तो जो बड़ा होगा वो राइट पे जाएगा, छोटा वाला लेफ्ट पे जाएगा। लेकिन जो कि सेंटर हमारा 0 0 है तो उस तरफ पॉजिटिव जाएगा, इस तरफ नेगेटिव जाएगा। अगर 0 0 ना होता तो फिर दोनों मुमकिन है, पॉजिटिव होते या मुमकिन है नेगेटिव होते। और यहाँ वाई कोऑर्डिनेट में बी की वैल्यू डाल दे, एक तरफ प्लस डाल दे ऊपर वाले और नीचे वाले में माइनस डाल दे, एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा। ये वाई कोऑर्डिनेट चेंज होंगे इसके, और इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। ये 0 था, ये -3, ये -5, ये 0 था, ये +3 +5, और यहाँ ये 0 था वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ 4 आ गया और यहाँ -4 आ गया। इस तरह इसको हमने स्केच भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 4 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इक्वल टू 1 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरा कंडीशन क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म की, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 1 होने चाहिए, तो वो भी है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब इसमें से ए बड़ा वाला नंबर 9 है, इसको ए स्क्वायर ले लेना है और ए कितना हो जाएगा +-3। ये स्क्वायर +-3 नहीं है भाई, ए स्क्वायर 9 है तो ए +-3 है, ये अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, ए स्क्वायर को 9 लिखा इक्वल टू +-3 कर दिया, पर 9 +-3 के इक्वल कैसे हो सकता है भाई। इस तरह छोटा नंबर जो है हमारा बी स्क्वायर दैट इज 4 होगा,
तो बी क्या है, बी की वैल्यू प्लस माइनस 2 है, बी स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं है। अब सी की वैल्यू निकालेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 बड़ा माइनस दैट इज इक्वल टू 5। तो सी स्क्वायर 9 माइनस 5 इक्वल टू 5 हो गया। तो सी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5। ये हमने ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल ली, ए की भी निकाल ली, बी की भी निकाल ली, सी की भी निकाल ली। अब इनको यूज करके हमने सी से हम फोकस निकालते हैं और ए से हम वर्टिसेस निकालते हैं। अब सबसे पहले सेंटर फाइंड आउट करेंगे। सेंटर हमारे पास क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, इसके साथ 0 है, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर, तो 0 इसमें वाई में भी 0 है, तो सेंटर इसमें 0 0 आ गया। मेजर एक्सेस अलोंग, बड़ा नंबर किसके नीचे था, ए स्क्वायर किसके नीचे थे, वाई के नीचे, तो बड़ा नंबर वाई के नीचे आ गया, इसमें मेजर एक्सेस अलोंग वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। अब हमें पास इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, वर्टेक्स और फोकस में वाई कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। तो वर्टिसेस क्या आ जाएंगे हमारे पास, वाई कोऑर्डिनेट चेंज करने हमने, वाई वाई एक्सिस पर है ये, तो वाई कोऑर्डिनेट ये है, इसको चेंज करना है। एक्स एज इट इज रहेगा 0 कॉमा, और ये 0 में हम इसमें ऐड कर देंगे प्लस माइनस ए की वैल्यू प्लस माइनस 3। तो हमारे पास वर्टिसेस आ गए 0 कॉमा प्लस माइनस 3। इसी तरह फोसाई, वो भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट में जाएंगे, 0 प्लस माइनस फोकस अंडर रूट 5 था, so that will be equal to 0 comma plus minus under root 5, 0 comma plus minus under root 5, these are the foci। तो ये हमें फोकस फोसाई भी पता चल गया और वर्टिसेस भी पता चल गया। हमने इसको ड्रॉ करना है, ये वाई एक्सिस में बनेगा तो यूं बनेगा। सही बनाया करें आप, घसीटे नहीं मारा करें, डायग्राम खूबसूरत बनाया करें। ये वाई एक्सिस पे बनेगा, ये इसका मेजर एक्सिस है और ये सेंटर से माइनर एक्सिस है। ये वर्टेक्स हो गया वी डैश और ऊपर वाला वी या एफ और यहाँ एफ डैश। ये सेंटर के वर्टेक्स से करीब होता है और सेंटर से थोड़ा दूर होता है, बिल्कुल बीच में नहीं होता। वर्टिसेस हमने क्या निकाले, एक वर्टेक्स पॉजिटिव वाला 0,5 0,3 और ये 0,-3 और फोकस क्या था 0, ये प्लस वाला होगा 0, अंडर रूट 5 और ये हो जाएगा 0, माइनस अंडर रूट 5। ये सेंटर हो जाएगा 0 0। और अगर ये निकालना चाहे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव भी और इस तरफ पॉजिटिव, ये नेगेटिव बी डैश हो जाएगा। ये एक्स की कोऑर्डिनेट में, इसके एक्स कोऑर्डिनेट में बी की वैल्यू हम ऐड कर दें तो +2 कर देंगे एक्स कोऑर्डिनेट में, तो 2,0 हो जाएगा और ये -2,0। ये एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है एक्स पे, यहाँ 0 था यहाँ 2 हो गया, यहाँ एक्स 0 था यहाँ -2 हो गया। वाई एज इट इज रहा, ऊंचाई इसकी उतनी ही रही। सो दिस इज द स्केच एंड दिस इज द कैलकुलेशन। तो ये तो इक्वेशन दो हमने कर ली, एक वाई कोऑर्डिनेट के लिए एक एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन थी। हम कुछ और करते हैं। That was question number 4. Now we will do question number 7.
We will do question number 7. 16x square plus 9y square is equal to 144. बेटा ये समझ रहे हैं आप लोग? आप समझ रहे हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? ओके ओके, थैंक यू. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7. सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर is equal to 144. This is not in standard form. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो क्या करेंगे, पहले यहाँ 1 लाएंगे. 1 कैसे लाएंगे? इसको 144 से डिवाइड कर देंगे. और अगर ये इस तरफ होता तो पहले उस तरफ ले जाते. अगर ये -144 होता और इक्वल टू 0 होता तो पहले क्या करते, -144 को उस तरफ ले जाते, इक्वल टू 144 कर देते हैं. उसके बाद हमने 144 को 1 में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे, 144 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी इसको भी इसको भी. ऑल द होल इक्वेशन विल बी डिवाइडेड बाय 144. सो इट विल बिकम 16x स्क्वायर अपॉन 144 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 144 अपॉन 144. यहाँ जो भी नंबर होगा इसको 1 लाना है. 1 लाने के लिए उसी नंबर से इसको डिवाइड कर दिया जाता है. So that will become 1. तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई. एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए. 1 इक्वल टू 1 हो गया. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ गया. अब हम इसका ए स्क्वायर क्या होगा, इसमें हमारे पास 16 होगा. बड़ा नंबर को हम ए स्क्वायर लेते हैं तो ए कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4. बी स्क्वायर छोटा नंबर बी स्क्वायर हो जाएगा 9. तो बी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3. सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 9 इक्वल टू 7. So C will be equal to plus minus root 7. Plus minus root 7. अब हमने इसको सब कुछ ये कर लिया. ए भी फाइंड आउट कर लिया, बी भी फाइंड आउट कर लिया, सी भी फाइंड आउट कर लिया. अब हमने क्या करना है, सेंटर बताना है इसमें. ये क्या है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर है. तो सेंटर हमारे पास आ गया 0. और यहाँ भी वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब वाई माइनस 0 होल स्क्वायर. तो ये सेंटर कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया. तो सेंटर पता चल गया. अब एक्सिस बड़ा नंबर किसके नीचे था, वाई स्क्वायर के नीचे. तो मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस भी हम इसको कहते हैं. क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस. तो मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस. मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो. अब हम इसका वर्टिसेस और फोसाई निकालने हैं. तो वर्टिसेस वाई एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट में हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे ए की वैल्यू. वर्टिसेस के लिए ए लेते हैं और फोसाई के लिए सी लेते हैं.
तो y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस में तो y कोऑर्डिनेट में एडेड सब्ट्रैक्ट 0 और 0 में 0 प्लस माइनस 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस 4। इसी तरह फोसाई के लिए वो भी x कोऑर्डिनेट में 0 कॉमा 0 प्लस माइनस √7, it will become 0 कॉमा प्लस माइनस √7। ये हमारे पास वर्टिसेस ऑफ फोसाई आ गए। अब हमने इसको ड्रॉ करना है, स्केच करना है। y एक्सिस है तो y एक्सिस में बनेगा ये मेजर एक्सिस बन गया और ये बीच में से सेंटर में से माइनर एक्सिस बन गया। ये सेंटर आ गया हमारे पास 0 0, एक ये वर्टेक्स v आ जाएगा, कितना होगा, ये वर्टिसेस है तो 0 कॉमा 4 प्लस 4 होगा 0 कॉमा 4 और एक वर्टेक्स यहाँ आ जाएगा b डैश 0 कॉमा माइनस 4, एक f यहाँ आ जाएगा क्या है 0 कॉमा √7 and one f dash is there, एक f dash, एक v dash 0 कॉमा माइनस √7। ये हमारे पास दूसरा फोकस आ गया। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। x² + 2y² = 6। क्वेश्चन नंबर 13। is equal to 6. We will divide by question number 13, x² + 2y² is equal to 6. So we will divide by 6, x² upon 6 plus 2y² upon 6, 6 upon 6. So it will become x² upon 6 plus y² upon 3 is equal to 1. स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब इसमें बड़ा वाला ये है, so a² is 6, a will be equal to plus minus 3 plus minus √6। इसी तरह b² is equal to छोटा वाला हो जाएगा 3, so b will be equal to plus minus √3। c² is equal to 6 minus 3 equal to, so c will be equal to plus minus √3। c² की वैल्यू 6 minus 3 आ गया, तो c will be plus minus 3। तो a b c तीनों निकल आए। अब सेंटर देखना है हमने। सेंटर क्या होगा हमारे पास, x² माइनस x² माइनस 0 होल स्क्वायर, तो सेंटर 0 0 आ गया। तो जनरली इस एक्सरसाइज में जितने भी ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो सेंटर 0 0 ही है उनमें। अच्छा, अब हमने इसका एक्सिस देखना है, मेजर एक्सिस
along, बड़ा नंबर किसके नीचे है, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर किसके नीचे, एक्स स्क्वायर के नीचे, तो एक्स एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस along एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस पर बनेगा। अब हम इसमें सेंटर भी पता चल गया, मेजर एक्सिस भी पता चल गया, ए बी सी की वैल्यू भी पता चल गई, तो वर्टिसेस निकाल लेते हैं। एक्स एक्सिस पर बन रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट में हम ए की वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे वर्टिसेस निकालने के लिए, तो 0 प्लस माइनस √6 कॉमा 0, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √6 कॉमा 0। इसी तरह फोसाई वो भी एक्स एक्सिस पर बनेंगे, फोसाई और वर्टिसेस एक ही एक्सिस पर बनते हैं भाई। ये एक्स कोऑर्डिनेट में सी की वैल्यू प्लस माइनस √3 कॉमा 0, ये सी की वैल्यू आ गई, फोसाई आ गए। अब इसको ड्रॉ करना है हमने। So here, 11153, 11152। अब हम इसको ड्रॉ करना है, एक्स एक्स एक्सिस पर बन रहा है तो हमने एक्स एक्सिस पर इसको ड्रॉ कर देना है, यू कर देना है इसको। ये हमारे पास मेजर एक्सिस हो जाएगा, ये ये सेंटर हो जाएगा 0 0, ये वर्टेक्स होगा v, ये v डैश, ये f हो जाएगा इस तरफ, और ये f डैश। वर्टेक्स हमने क्या निकाला, प्लस माइनस √6 कॉमा 0, तो प्लस √6 कॉमा 0 आ जाएगा, और इस तरफ माइनस √6 कॉमा 0, कोसाई √3 कॉमा 0, और ये माइनस √3 कॉमा 0। ये हमारे पास आंसर था। इस तरह हमने इसको ड्रॉ कर, और ये अगर ये हवाले कोऑर्डिनेट आप देखना चाहें तो बी की वैल्यू हम वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, वो वाई कोऑर्डिनेट इसका चेंज होगा, तो बी की वैल्यू आई थी प्लस माइनस √3, तो ये हो जाएगा 0 कॉमा √3, ये बी कह देंगे इसको, और ये बी डॉट और बी डैश हो जाएगा 0 कॉमा माइनस √3। तो ये हमारे पास आंसर आ। अच्छा, ये कौन, convey the message to Abdullah Javed, he must write his ID। हाँ,
कुछ बच्चों की फरमाइश है, वो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हमें दिए जाएँ जिसमें सेंटर 0-0 ना हो। सेंटर 0-0 ना हो, वो ये चाहते हैं। तो इस किस्म के क्वेश्चन हम दे सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको फिर बनाने पड़ेंगे, उससे कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फार्मूले से ये हमारे सॉल्व होंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फार्मूले से ये क्वेश्चन हमारे इस किस्म के सॉल्व होंगे। तो वो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि वैसे क्वेश्चन होने चाहिए, तो ठीक है, वैसे क्वेश्चन भी हम दे देते हैं आपको। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको।